बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम इंग्लिश का क्लास 9 के स्मार्ट सिलेबस देखेंगे बच्चों। इसमें आपके जो चैप्टर्स कट डाउन हो गए हैं वो आप और से देखिए, नोट कर लीजिए कि इंग्लिश के आपके कौन कौन से चैप्टर कट डाउन हो गए हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5, 8 एंड 10। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स हैं जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पैक्टा ने ये काट दिए हैं और इसमें से इंग्लिश के पेपर में कोई चीज़ नहीं आएगी। ठीक है बेटे, अब रिमेनिंग आपके पास कितने चैप्टर रह जाते हैं? 8 चैप्टर्स रह जाते हैं, जिसमें 6 चैप्टर्स हैं और 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, पॉइंट्स में डैफोडिल और इफ़ आ जाएगी, और जो 6 चैप्टर है उसमें वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स एंड पैराग्राफ, वर्ड्स मीनिंग, करेक्ट स्पेलिंग्स, ये सारा कुछ बीच में एमसीक्यूज भी इनमें से आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स भी। ठीक है, तो ये सिर्फ 6 चैप्टर हैं, इनकी आपने बहुत अच्छी तैयारी करनी है और इनकी आपने बहुत बेहतरीन आपने इनकी वो करनी है, समरीज भी याद करनी है। ठीक है बेटे, अब हम आगे डिस्कस करते हैं पेयरिंग स्कीम या पेपर पैटर्न को। ठीक है, आपको पता चल जाएगा इससे कि हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग आप सब बच्चों का पेपर का पैटर्न कैसा होगा। और पेयरिंग स्कीम का मीनिंग ये है कि पेयरिंग स्कीम के थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि कौन कौन से चैप्टर से किस तरह मार्क्स की डिवीज़न की और किस तरह से क्वेश्चंस को अरेंज किया हमने, कैसे फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, इस तरह से आपको पेपर से पहले सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपके पास एमसीक्यूज़ का, जो आपके पास 19 मार्क्स का होगा। इसमें सबसे पहले जो पोर्शन आता है उसमें सब देखें कि ये वर्ब की फॉर्म्स आएंगी। ठीक है, वर्ब की फॉर्म्स अपने बच्चों बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। ये 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके पास करेक्ट स्पेलिंग्स आ जाएंगी। करेक्ट स्पेलिंग्स यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 एंड रिव्यू 1 में से आएंगे। ठीक है, ये करेक्ट स्पेलिंग्स के क्वेश्चंस बेटे ये भी आपके पास ये 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 6 रिव्यू 1 और यूनिट नंबर 7, 9, 11 रिव्यू 3। इन दोनों जो है ना 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस, यानी टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे जो आपको यहाँ पर एमसीक्यू के थ्रू पूछे जाएंगे। तो 5 और 4 ये 9 हो गए। करेक्ट मीनिंग्स अब देखे बेटे, करेक्ट मीनिंग्स आपके चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू 1 से आएंगे। देखिए यहाँ से चैप्टर नंबर 5 को स्किप कर दिए, चैप्टर नंबर 5 नहीं आएगा। और यूनिट नंबर 7, 9, 11 और रिव्यू 2 है, जिसमें से करेक्ट मीनिंग्स के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 और 10 ये नहीं आपने करना, कुछ भी इसमें से याद नहीं करना। ठीक है, फिर लास्ट आ जाएगा चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। ग्रामर के अकॉर्डिंग आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। उसमें से एंटायर बुक ए, पूरी बुक ए आ जाएगी। ठीक है, जितने वो 5, 8 और 10 चैप्टर को छोड़ के सारे बाकी चैप्टर्स, उसमें से ग्रामर के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 5, 8, 10 चैप्टर आपने छोड़ देना है। बाकी ग्रामर और कंपोजिशन जो आपकी बुक है, बुक बी, उसमें से आपने याद करना है, उसमें से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारा सब्जेक्टिव टाइप स्टार्ट हो जाएगा। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वो हमारे पास पार्ट ए 10 मार्क्स का होगा, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने इसमें से सिर्फ एनी 3 करने हैं। ठीक है, ये टोटल 6 मार्क्स के होंगे। ठीक है, पार्ट ए आपके पास 6 मार्क्स का होगा। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू 1 है, जिसमें से एक सवाल आएगा। ठीक है ना, और आपने वो वाला क्वेश्चन करना, यानी कि यहाँ पर जब पेपर में आपके पास आएंगे, यहाँ से आप देख लेंगे यहाँ पर आपके पास 3 क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे, 5 हो जाएगा, या यहाँ पर 3 आएंगे और यहाँ पर 2 आएंगे, तो आपके पास ये 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे। उसमें से आपने कोई से 3 सवाल करने हैं और जो बाकी सवाल होंगे, यानी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए में ही यूनिट नंबर 7, 9, 11 और रिव्यू 2 में से भी सवाल आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से टोटल पूरा पार्ट ए है, जिसमें से 5 सवाल होंगे, आपने उसमें से सिर्फ 3 करने हैं। और ये एक ये टोटल जो है ना पार्ट ए, ये आपका 6 मार्क्स का होगा। फिर आ जाते हैं हम पार्ट बी पे।
इसमें से आपने दो आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपने कोई सा एक सवाल करना है। ये आपके क्वेश्चन आ जाएंगे प्लेस में से, ठीक है, यूनिट नंबर 11 में से, जो आपका पार्ट प्लेस का पार्ट है, ठीक है, पोर्शन है। वो हो गया आपके प्ले का नाम है द डियर डिपार्टेड प्ले प्लस रिव्यू 2, ये इसमें शामिल होगा, प्लेस का पोर्शन सारा, ठीक है। ये आपके पास दो सवाल आएंगे, एक सवाल आपने करना है और वो 4 नंबर का होगा, ठीक है बेटे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ट्रांसलेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ, यानी दो तीन आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे, उसमें से कोई से दो पैराग्राफ को आपने ट्रांसलेट करना है। ये भी आपके पास क्वेश्चन जो होंगे वो दो आपने करने हैं और 4 नंबर का एक पैराग्राफ होगा। टोटल आपके पास ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आ जाएगी यूनिट नंबर 1 2 3 4 6, ये पैराग्राफ है, यहाँ से आपके दो पैराग्राफ्स आएंगे। फिर है यूनिट नंबर 7 और 9, यहाँ पर आपके पास एक पैराग्राफ आएगा, जिसमें से आपने सिर्फ दो पैराग्राफ अटैम्प्ट करने हैं। फिर है यूनिट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास समरी है, जो आपके पास 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ईडियम्स है, उसमें से 8 ईडियम्स है और कोई से आपने 5 ईडियम्स करने हैं। फिर आपके पास आ जाता है यूनिट नंबर 1 2 3 4 6 और रिव्यू 1, ठीक है। यहाँ से आपके पास 3 वर्ड्स यहाँ से आ जाएंगे ईडियम्स के, ठीक है, और 5 ईडियम के वर्ड्स यूनिट नंबर 7 9 11 और रिव्यू 2 में से आ जाएंगे। उसमें से टोटल 8 ईडियम्स में से सिर्फ 5 ईडियम्स आपने करने हैं। अच्छा बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ लेटर और अ स्टोरी और अ डायलॉग, ठीक है। या स्टोरी लिखें या लेटर लिखें या डायलॉग लिखें, ये आपके पास 8 मार्क्स का होगा। मैं आपको मशवरा देती हूँ कि आप लेटर कीजिएगा बेटे, क्योंकि लेटर में मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, सॉलिड मार्क्स मिलते हैं। और बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है आपने। ऊपर और नीचे की लाइन जो होती है ना, ऊपर का जो बॉडी पार्ट इसका होता है, ऊपर की जो 2 लाइंस होती है वो आपने बहुत अच्छी, उसी जो आपको क्वेश्चन दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने उसको लिख देना है। नीचे की लाइंस 2 3 वो आपने एग्जैक्ट याद करनी है, जो हर लेटर के लिए होती है, ठीक है। जो सेंटर में इसका बॉडी पार्ट आएगा, जो सेंटर में इसका पोर्शन है, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। वो आप सिर्फ 3 या 4 लाइंस भी लिखते हैं तो आपको लेटर के 5 या 6 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, ठीक है बेटे। तो बेहतर यही है कि आप लेटर याद कीजिए, स्टोरी या डायलॉग में बहुत मार्क्स कट डाउन हो जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है, पैसेज, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ठीक है बेटे। अब क्या है कि पैसेज का हमें क्वेश्चन दिया होगा, जिसमें हमें क्या क्वेश्चन होगा कि हमने इस पैसेज को पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये आपके पास जो इंग्लिश में ग्रामर कंपोजिशन है, उसमें ये गिवन है सारे पैराग्राफ, ठीक है। पैसेज आपको गिवन है, वो आपने बहुत अच्छे याद करने हैं और ये 10 नंबर का पेपर होना है, ठीक है। 2 नंबर के 5 नंबर के 2 नंबर के, यानी एक पैराग्राफ आपको दिया होगा, 2 नंबर का एक सवाल होंगे और 5 क्वेश्चंस होंगे, जिसका टोटल 10 मार्क्स होंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने, कोई से जो है ना, कोई से आपने एनी 5 ट्रांसलेट करने हैं लाइंस जो आपको गिवन होगी, ठीक है। यानी कि आपको 6 या 7 या 8 आपको मेंशन होंगे, उसमें से कोई से आपने 5 करने हैं। ये भी आपके ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन में से आएगा, ये भी 5 नंबर का है। लास्ट में आपका क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को आपने चेंज करना होगा, और ये भी आपके इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में से आएगा, ये भी 5 मार्क्स का होगा। ये आपके बच्चों इंग्लिश का पूरा पेपर है, जिसकी आपने बहुत अच्छी तैयारी करनी है। टोटल क्वेश्चन 9 है, और आपको पता चल गया होगा कौन कौन से चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से आपने तैयारी करनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो लाजमी आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें अगर आपको बेनिफिशियल महसूस हुई है, कोई अच्छी लगी है, कोई इससे आपको फ़ायदा हुआ है, तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो कोई अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।